अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 जो कि वेक्टर से रिलेटेड है, उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉ ऑफ साइन को प्रूव करेंगे बाय वेक्टर मेथड। लॉ ऑफ साइन सब फेमिलियर हो आप। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है। इसको आज हमने बाय वेक्टर मेथड प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले इसका फिगर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने अल्फ़ा ड्रॉ किया डिफरेंट कलर से। ये इस लाइन को मैंने, इस पॉइंट को ए और इस लाइन को ए से एक्सप्रेस किया। इसी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट बी है और लाइन जो है वो ओ बी है। ठीक है, या वेक्टर जो है वो ओ बी है, यहाँ पे वेक्टर ओ ए है। ठीक है, अब यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में अल्फ़ा मैंने पिंक कलर से एक्सप्रेस किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बीटा है उसको मैंने ब्लू कलर से किया। अब यहाँ देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव एंगल होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल होता है। तो ये बीटा जो है वो उसको हमने माइनस बीटा लेना है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल देखिए, मैंने एरो हेड से भी एक्सप्रेस किया हुआ है कि कहाँ पे नेगेटिव जा रहा है कहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद ये जो दोनों ए ओ बी के दरमियान में एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। ये देखिए, एक ही लाइन एक ही एंगल विद एरो हेड काउंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेनेशन मस्ट है आपको क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। लेट ओ ए एंड ओ बी दी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स इनकी लेंथ जो है वो 1 के इक्वल है इन दी एक्स वाई प्लेन, मेकिंग एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स ओ ए के लिए अल्फ़ा, ओ बी के लिए माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू 1। इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी ले सकते हो, आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एंगल ओ ए ओ बी जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है। अब उसके बाद हमारे पास वेक्टर्स, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखिए, ये रेफ वर्क में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो यहाँ ये छोटे ट्राइंगल पिंक ओ, यहाँ पे ये देखें, ए जो था ओ ए जो था वो पिंक कलर से था, तो इसलिए मैंने इसको भी आपको पिंक कलर से ड्रॉ करके बताया हुआ है। ये वाला एक्स एक्सिस के साथ एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कोऑर्डिनेट है। अब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? कॉज अल्फ़ा के लिए। हाइपोटेन्यूज इसका यूनिट वेक्टर था, तो इसलिए यूनिट वेक्टर 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस अल्फ़ा। इसी तरह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन अल्फ़ा के इक्वल। अल्फ़ा को क्यों यूज़ किया कि इसके दरमियान में एंगल जो था वो अल्फ़ा ही था। परपेंडिकुलर जो है वो y के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज यूनिट वेक्टर होने की वजह से 1 के इक्वल है, तो y हमारे पास साइन अल्फ़ा आ गया। तो इस तरह से a के कोऑर्डिनेट कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बन गए। सेम पैटर्न से हम यहाँ पे मैंने बीटा के लिए भी माइनस बीटा के लिए भी इसको सॉल्व कर दिया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, आसानी से इसमें ये आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये सारा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब चलते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। अब यहाँ देखें, ओ ए वेक्टर, अब ए के कोऑर्डिनेट थे कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। जब हम इसको आई और जे कंपोनेंट की शेप में लिखेंगे तो ये कॉज अल्फ़ा आई साइन अल्फ़ा जे हो जाएंगे। इसी तरह ओ बी वेक्टर जब होगा
तो माइनस बीटा था, कॉज ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे, इस पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉज ऑफ बीटा आई माइनस साइन ऑफ बीटा जे। तो यहाँ पे रीज़न है कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोग इससे फेमिलियर हो, 9th-10th से इसको पढ़ते आ रहे हो। तो बहरहाल अब जो है साइन के प्रूफ के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है वो ये है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। और क्रॉस प्रोडक्ट भी कैसे लेना है कि आपने जो इसके टेल वाला वेक्टर है वो पहले यूज़ करना है और हेड वाला वेक्टर बाद में यूज़ करना है। अब टेल वाला वेक्टर कौन सा है, ओ बी, और हेड वाला वेक्टर ओ ए। अब यहाँ पे देखें कैसे हमने किया हुआ है, ओ बी क्रॉस ओ ए। अगर आप इसको कर लेते हो ओ ए क्रॉस ओ बी तो आपका जो है वो आंसर गलत हो जाएगा। आपने हमेशा हेड वाला वेक्टर पहले यूज़ करना है, टेल वाला वेक्टर पहले यूज़ करना है और हेड वाला वेक्टर बाद में यूज़ करना है। अब ओ ए क्रॉस साइन के फॉर्मूले के लिए हमेशा आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा और कॉस के फॉर्मूले के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ओ बी और ओ ए की पुट कर दी। अब लेफ़्ट साइड पे जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी, अब आपके बुक में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की दो डेफिनेशंस हैं। एक है ओ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए ओ बी के दरमियान में एंगल क्या था, ए ओ बी के दरमियान में एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा था। तो यहाँ देख लें साइन ऑफ एंगल प्लस बीटा, और यूनिट परपेंडिकुलर टू देम। आई और जे हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो के है, तो ये के जो है दैट इज़ मस्ट। और राइट साइड पे जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ये इसका डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। अब पहले वाला वेक्टर कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, के वेक्टर नहीं है, उसको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह और ए वेक्टर क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और के वेक्टर नहीं है तो 0। अब यहाँ पे ओ बी और ओ ए जो था वो हमें गिवन था कि यूनिट वेक्टर हैं, तो उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 1 के इक्वल है। और साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ गया, के यूनिट वेक्टर भी एज इट इज़ आ गया। यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, सिंपली सॉल्व किया है। ये देखें आई मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस ऑफ 0, और सेकंड वाले के साथ माइनस जे, और ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 0 माइनस 0, अब प्लस के वेक्टर आ गया, के वेक्टर। तो अब यहाँ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन ऑफ बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस और ये जो यहाँ पे माइनस गिवन है ये वाला माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है, और उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने से ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और के कैंसिल विथ के। तो हमारे पास जो चीज़ रह गई वो है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, हैंस इट इज़ प्रूफ एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रूफ, ठीक है। जब भी आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो ये साइन, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कॉस, लॉ ऑफ साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे बच्चे ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को मिक्सअप करके सही तरह से यूज़ नहीं करते, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग जो है वो सॉल्व करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। लॉ ऑफ साइन का दूसरा पार्ट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हम प्रूव करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए भी जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए फ़िगर था, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए भी हमने सबसे पहले फ़िगर ड्रॉ करना है। फ़िगर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ।
ये उसी तरह से फिगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ब्लैक कलर में मैंने मेंशन किया हुआ है, ओ ए जो है वो पिंक कलर में मेंशन किया है, ओ बी ग्रीन कलर में मेंशन किया है। ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर्स हैं। अब देखिए ए के साथ, ए ज़रा दूर डायरेक्शन में है तो वहाँ पे एंगल उसके साथ अल्फ़ा, और बी जो है ओ बी जो है वो नियर टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे इसका एंगल बीटा। दोनों की डायरेक्शन मैंने मेंशन किया है, दोनों एंगल पॉजिटिव साइड पे हैं। अब देखिए बड़ा एंगल अल्फ़ा है, छोटा एंगल बीटा, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल जो होगा वो अल्फ़ा माइनस बीटा, बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस कर देंगे। अब इसी फिगर को हमने ब्रीफ करना है। ब्रीफ करने के लिए लेट ओ ए एंड ओ बी बी द यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल अल्फ़ा एंड बीटा with the positive x axis respectively। अब एंगल ए ओ बी जो है अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे देखें ए ओ बी अल्फ़ा माइनस बीटा, और उसके बाद ओ ए जो है उस यूनिट वेक्टर उसमें उसको हमने उसके कोऑर्डिनेट्स कॉज अल्फ़ा आई साइन अल्फ़ा जे, इसको मैंने मेंशन वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले में, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले में आपको ब्रीफ किया भी है। यहाँ पे भी मैंने उसको अगेन जो है आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया हुआ है, ठीक है। ओ बीज ओ ए अगेन मैंने उसको हाईलाइट कर दिया पिंक कलर से। पिंक कलर के बाद ओ बी जो है वो बीटा की फॉर्म में आ गया, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब इसको भी मैंने मेंशन डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्रीन कलर से कर दिया कि आपको पता चले ओ ए और ओ बी डिफरेंट हैं दोनों। अब हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि आपने टेल वाला वेक्टर पहले लेना है और हेड वाला वेक्टर बाद में लेना है, तो सेम यहाँ पे इस फिगर में भी देखें टेल वाला वेक्टर कौन सा है, ओ बी, और हेड वाला वेक्टर ओ ए। साइन के फॉर्मूले में आपने याद रखना है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एंगल आप ले रहे हो उस एंगल में टेल वाला वेक्टर पहले यूज़ होगा और हेड वाला वेक्टर बाद में। यहाँ देखें टेल वाला वेक्टर ओ बी था और हेड वाला वेक्टर ओ ए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओ बी क्रॉस ओ ए। वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद लेफ़्ट साइड पे हमने डेफिनेशन अप्लाई की, ओ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और एंगल ए ओ बी कौन सा था, अल्फ़ा माइनस बीटा, इसलिए यहाँ पे एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा। और यहाँ पे दो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं आई और जे, तो के जो है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये यहाँ पे के वेक्टर भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्टूडेंट मिस कर देते हैं। राइट साइड पे हम ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड मैंने आई जे और के, यहाँ देखिए पहला वेक्टर बीटा वाला था कॉस बीटा साइन बीटा, और के कंपोनेंट नहीं है तो ज़ीरो। इसी तरह अगला वेक्टर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कंपोनेंट नहीं, के कंपोनेंट मिसिंग है तो इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा। अब ओ बी और ओ ए जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं और इनकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। हमेशा जब भी यूनिट वेक्टर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगी। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के एज इट इज़, इस डिटर्मिनेंट 3x3 डिटर्मिनेंट को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई जब किया, सिंप्लीफाई करने से ये देख लें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू के इज इक्वल टू के इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब दोनों साइड से के यूनिट वेक्टर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल लॉ ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा रह जाएगा। ठीक है, उसी पैटर्न पे है, फिगर चेंज है, फिगर चेंज होने की वजह से उसका रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाता है। हमेशा आपने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए
मैं रिव्यू थोड़ा सा दे दूं। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए आपने जब करना है तो एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब आपने अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपने दोनों वेक्टर्स जो हैं अपवर्ड डायरेक्शन में लेने हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।